ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज वरदान में आया कि श्रेष्ठ और शुभ वृत्ति द्वारा वाणी और कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाले ही विश्व परिवर्तक है। तो कमजोर वृत्तियों को मिटाकर शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति कैसे धारण करें? उत्तर है, देखो, पहले तो ये समझना है वृत्ति बनेगी कैसे। हमने सबकॉन्शियस माइंड के जो भी टॉपिक रखे हैं, हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक रखे हैं, और अभी वेबिनार में भी डिप्रेशन वगैरह में बहुत सारे में बताया कि हमारा मन टीम द्वारा काम करता है। टी माना थॉट्स, ई माना इमोशंस, ए माना एटीट्यूड वृत्ति, एम माना मेमोरी। और वो तो हमारी मेन चीज क्या है वृत्ति बनाने के लिए? थॉट्स। जैसी विचार वैसी भावना, जैसी भावना वैसी वृत्ति, और वृत्ति बनेगी वैसी ही हमारी स्मृति बनेगी, और स्मृति में से विचारों की उत्पत्ति होगी और वाइब्रेशंस क्रिएट होगा। तो मूल बीज ही है हमारे संकल्प। अगर हमें श्रेष्ठ और शुभ वृत्ति बनानी है तो हमारे संकल्प श्रेष्ठ चलाने हैं। दुनिया वाले को तो पता नहीं है कि श्रेष्ठ संकल्प कैसे रोज चलाए, लेकिन अभी हम भगवान के बच्चे बने हैं, हमें पता है कि कौन से श्रेष्ठ संकल्प है। और कितनी अच्छी विधि शिव बाबा ने बता दी है कि रोज चिंतन, गुणों का चिंतन करो, आत्मा का चिंतन करो, परमात्मा का चिंतन करो, स्वमान में रहो। कितनी सारी चीजें बता दी है, कितनी सिंपल भाषा में। तो जैसे जैसे हम इस चीजों के से ऊपर से बढ़ते जाएंगे, ऑटोमेटिक हमारी स्मृतियां पॉजिटिव बन जाएगी, तो हमारी वृत्ति भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो इससे लिए कहा कि जैसी हमारी वृत्ति होगी वैसी ही हमारी दृष्टि बनती है। हमें वही उस चीजों को उस नजरिए से ही देखते हैं। तो वृत्ति अनुसार हमारी दृष्टि बनती है, और दृष्टि अनुसार हमारी सारा जीवन चलता है। हम ऐसे ही सोच चलाते हैं। जैसे हम पुरुषार्थ करते हैं तो कई बार सामने वाली आत्मा को दिखाई नहीं देता है, तो हम और ही दुखी होते हैं। लेकिन ये समझना है कि वो आत्मा जो भी बोल रही है वो आपके लिए नहीं है, ये खुद की, उसके खुद के जो भी विचार है, जो भी वृत्तियां बनी है, जो भी स्मृति बनी है, संस्कार बना है, उस अनुसार वो आपको देख रही है। अगर हम कोई हमें अच्छा कहे तो भी वो उनका गुण है, उनके संस्कार है। तो ऐसे ही कोई कितना कुछ भी करे, अगर हमारी वृत्तियां चेंज हो गई है, ऑटोमेटिक वो दिखाई देगी। हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा कि हमें कोई भी, किसी में भी कोई कमजोरी ही नहीं दिखाई देगी। चाहे वो कितना भी बुरा है, हमें पता है हर एक में गुण तो है ही, तो हमें तो गुण ही दिखाई देगा। तो वो हमारी दृष्टि है, हमारी वृत्ति है। अगर हम किसी को, बुरे को भी अच्छाई में देखते हैं तो वो हमारी वृत्ति है, लेकिन उनके संस्कार तो अलग है। तो ये बहुत गुह्य बात है। इसके लिए आपको बहुत सारी चीजें, अवस्था बनाने की विधि करनी पड़ेगी, योग की विधि चेक करनी पड़ेगी, साइंटिफिक रीति से समझना पड़ेगा। जितनी ये बातों को आप समझेंगे उतनी आपकी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती जाएगी। यही तो संस्कार बनाएगी, यही तो अच्छी वृत्ति, शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति बनेगी। तो इससे ही
वृत्ति से ही हमारे कर्म बनते हैं, वाणी में आता है, अंदर क्या है वो बाहर आता है। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि हमें शुद्ध संकल्प करने का, सोचने का, अ, हमें एक व्रत लेना है। जितनी जितनी हम विधि अपनाएंगे उतनी उतनी हमारी वृत्ति बनेगी, वाइब्रेशंस बनेगा, इससे हमारा वायुमंडल बनेगा। और ये वाइब्रेशंस जितनी हमारा ओरा बढ़ता जाएगा उतना हम परमात्मा से जुड़ जाएंगे और सारे विश्व का परिवर्तन होगा। इसीलिए वही आत्माएं विश्व परिवर्तक है, वही आत्माओं की पूजा होती है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आप छोटी 12 साल की उम्र के थे तब से एफएम पर बहुत सारे गीत सुनने की आपकी आदत है। 22 साल तक तो रेगुलर सुना, फिर 28 में फिर शादी हो गई और फिर वही जब भी चांस मिलता है वही सुनते हो, अट्रैक्ट हो जाते हो। और इसीलिए इवन बाबा के गुण भी सॉन्ग गाते हैं, सुनते हैं तो वो सॉन्ग ही आ जाता है और फिर से दिल करने लगता है कि मैं सिंगिंग करूं। लेकिन फिर लगता है कि कहीं बाबा से दूर ना हो जाऊं और समय थोड़ा है। उत्तर है, देखो, दो चीज है। एक है आपको सिंगिंग करना है, सिंगर बनना है, बराबर। तो सिंगर तो आपको छोटेपन से ही बनना है। क्या आप अभी बन सकते हो, ये पहले तो चेक करना है, घर की सिचुएशन अनुसार, सभी चीजों के अनुसार। और वो तो आपका सिंगिंग करना, वो तो आपका जॉब होगा। तो जॉब और पुरुषार्थ दोनों अलग चीज है। तो अगर आपको ज्ञान में आगे बढ़ना है तो ये ऊपर से अच्छा डालने का जो पुरुषार्थ है, योग की विधि है, वो करनी पड़ेगी। आपको ये हैबिट बनानी पड़ेगी कि जैसे इस गायन का आपके अंदर सॉफ्टवेयर बन गया है, क्योंकि ये लंबा समय का सबकी यही है ना, किसी को डांस में है, किसी को कुछ चीजों में है, हर एक में अलग अलग कुछ ना कुछ हैबिट होती है। तो जब तक आप इस चीजों में, मतलब ज्ञान की बातों में इंटरेस्ट नहीं बढ़ाएंगे तब तक सॉफ्टवेयर नहीं बदलेगा। ये हमारा भी अनुभव है, हर एक का है कि कई बार कोई चीज हम बार बार सुनते हैं तो वो न चाहते हुए भी स्मृति में बन जाती है। ये मैं अगले प्रश्न में जो समझाया वो यही चीज है। जैसे कोई, किसी को कोई मंत्र है तो मंत्र अंदर चलता है, किसी को कोई गीत सुना तो गीत अंदर चलता है। वो हमारे कारण शरीर के अंदर स्मृतियों भर के चलता ही रहता है। वो दूसरा मन है अंदर। तो ये जो है अचेतन मन, उसमें से निकालना ही सॉफ्टवेयर बदलना है। हर एक का, पहले हम मंत्र करते थे तो वो मंत्र चलता रहता था। कभी कोई ऐसे गीत में इतना दिल से हम सुनते हैं तो वो चलना शुरू हो जाता था। फिर हमने सब रिसर्च किया, तब पता चला कि ये क्यों होता है। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, अजपा जप अंदर चलता रहे, पाना था साधु सो पा लिया। हाँ, बाबा ओ मेरा, मैं बाबा की, ऐसी ज्ञान की बातें अजपा जप चले, ये यही है। और ये तब बनेगी जब आपकी स्मृतियां बदलेगी। और इसकी विधि मैंने बताई है, योग की अवस्था कैसे बनानी है। और योग के प्रयोग के विभाग में जाएंगे तो सारी डिटेल मिलती है। और 8 ग्रुप का रोज करना है, तब ये स्मृतियां बदलेगी। ठीक है। ओम शांति।